कहानी का शुरुआत साल 2029 में यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स के एक बहुत बड़े स्पेस स्टेशन ओबरन पर होती है। ये स्टेशन कोई ऑर्डिनरी शिप नहीं बल्कि एक एडवांस्ड साइंटिफिक हब है जो डीप स्पेस में जेनेटिक रिसर्च और इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन कर रहा है। स्टेशन पर कैप्टन लियो डेविडसन का काम है चिंपैंजीज को पॉड्स उड़ाने और कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर्स करने की ट्रेनिंग देना ताकि उन्हें डेंजरस कॉस्मिक मिशंस पर भेजा जा सके। इंसान तब तक एब्स को सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट्स या टूल्स की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन लियो का अपने फेवरेट चिंप पेरिक्लीस के साथ एक गहरा दोस्ती वाला रिश्ता होता है। एक दिन स्टेशन के पास एक अजीब सा चमकता हुआ नीला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म, एक तरह का कॉस्मिक वॉर्टेक्स दिखाई देता है। स्टेशन के कमांडर्स डिसाइड करते हैं कि इस खतरनाक स्टॉर्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पायलट चिंप को भेजा जाए और इसके लिए पेरिक्लीस को सेलेक्ट किया जाता है। पेरिक्लीस अपने अल्फा क्लास पॉड में स्टॉर्म के इवेंट होराइजन के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो स्टॉर्म के रेडिएशन जोन में दाखिल होता है उसका कम्युनिकेशन स्टेशन से कट जाता है और उसका रडार सिग्नल स्क्रीन से पूरी तरह गायब हो जाता है। लियो अपने दोस्त पेरिक्लीस को मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो स्टेशन के सख्त ऑर्डर्स को इग्नोर करता है और एक दूसरे डेल्टा क्लास पॉड में बैठकर स्टॉर्म के पीछे निकल जाता है। जैसे ही लियो उस नीले वॉर्टेक्स के अंदर एंटर करता है उसके पॉड के इंस्ट्रूमेंट पैनल्स पागल हो जाते हैं और टाइम काउंटर इतनी तेजी से भागने लगती है कि डिजिट्स धुंधली हो जाती है। ये एक टाइम डायलेशन का फिनोमेनॉन होता है जहां स्पेस टाइम बेंड हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में लियो का पॉड उस स्टॉर्म से बाहर फेंक दिया जाता है, पर तब तक बाहर की दुनिया में हजारों साल बीत चुके होते हैं। लियो का पॉड एक अनजान प्लैनेट एशलर की ऑन ऑर्बिट में एंटर करता है और ग्रेविटी की वजह से आग के गोले की तरह नीचे गिरता है। उसका क्रैश लैंडिंग एक नदी में होता है। वो अपने पॉड से बाहर निकलता है और पानी से बाहर आते ही उसे एक भयानक नजारा दिखता है। सैकड़ों इंसान जो जंगली और डरे हुए लग रहे हैं एक भीड़ की तरह झाड़ियों से निकलकर भाग रहे होते हैं। उनका पीछा घोड़ों पर सवार एब्स कर रहे होते हैं जो आर्मर पहने हुए हैं और नेटिंग का इस्तेमाल करके इंसानों को जानवरों की तरह पकड़ रहे हैं। लियो को समझ आता है कि वो अब एक ऐसी दुनिया में है जहां इवोल्यूशन ने रुख बदल लिया है और एब्स ने इंसानों को गुलाम बना लिया है। लियो जब शहर में दाखिल होता है तो वो देखता है कि एब्स ने एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी बना ली है। सिटी के अंदर का माहौल और जनरल थेड का निर्दयी राज इस कहानी का वो हिस्सा है जहां इंसानियत की हार और बंदरों की ताकत का नंगा नाच दिखता है। जब लियो को लोहे के पिंजरे में बंद करके इस शहर लाया गया तो उसने देखा कि ये जगह ऊंचे पत्थरों और पुराने ढांचों से बनी एक ऐसी दुनिया है जहां हर मोड़ पर इंसानों पर जुल्म होता है। वहां के स्लेव मार्केट में लिम्बो नाम का औरंगुटान इंसानों की बोलियां लगवाता है, उनके जिस्म पर गर्म लोहे से निशान लगाता है और उन्हें गुलामी के लिए बेच देता है। एब्स की सोसाइटी 3 हिस्सों में बंटी हुई है। गोरिल्लाज जो हमेशा हथियारबंद आर्मी के रूप में रहते हैं, चिंपैंजीज जो राजनीति संभालते हैं और औरंगुटान्स जो धर्म के रक्षक हैं। इंसानों को वहां वाइल्ड ह्यूमंस कहा जाता है। उन्हें बोलने की इजाजत नहीं है और उन्हें सिर्फ खेती या गुलामी के लिए पाला जाता है। शहर के कानून उनके पूर्वज सीमोस के धर्म पर टिके हैं जो कहता है कि एब्स हमेशा से सबसे ऊपर रहे हैं और इंसान हमेशा से नीचे रहे हैं। इस पूरे साम्राज्य का सबसे खौफनाक और गुस्से वाला चेहरा जनरल थेड है जिसका खौफ पूरी एब सिटी पर छाया हुआ है। थेड एक ऐसा चिंपैंजी है जिसके दिमाग में इंसानों के लिए सिर्फ झर और नफरत भरी है। वो बाकी एब्स की तरह ठंडा दिमाग नहीं रखता। वो बात करते करते अचानक पागल हो जाता है, गुस्से में दीवारों पर कूदने लगता है और अपने दुश्मनों पर जानवरों की तरह टूट पड़ता है। थेड मानता है कि इंसान एक बीमारी है जिसे जड़ से मिटा देना चाहिए ताकि एब्स का राज हमेशा सलामत रहे, लेकिन उसकी इस नफरत के पीछे एक गहरा डर भी है। थेड के बीमार बाप ने मरते वक्त उसे एक पुरानी जंग लगी हुई पिस्टल दिखाई थी जो इस बात का सबूत थी कि सदियों पहले इंसान ही मालिक थे और एब्स उनके गुलाम। थेड नहीं चाहता कि ये सच कभी किसी के सामने आए, इसलिए वो हर उस इंसान को खत्म करना चाहता है जो थोड़ा सा भी दिमाग चला सके। जब लियो आरी एक नरम दिल फीमेल चिंप की मदद से शहर से भाग निकलता है तो थेड का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लियो उसके लिए सिर्फ एक भागा हुआ गुलाम नहीं था बल्कि उसके झूठे धर्म और राज के लिए एक बड़ी चुनौती था। जनरल थेड और उसके 2 वफादार सिपाही उस जगह पहुंचते हैं जहां लियो का पॉड क्रैश हुआ था। वहां का नजारा देखकर समझ आता है कि पॉड कितनी तेजी से गिरा था, क्योंकि उसने रास्ते के बड़े बड़े पेड़ों,
ट्रीज को तिनका समझकर तोड़ दिया था। थेड को पता था कि ये पॉड होली या डिवाइन नहीं है, बल्कि एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जो उसके झूठे धर्म को खत्म कर सकती है। इस राज को हमेशा के लिए दफन करने के लिए थेड वही मौका देखकर अपने ही दोनों सिपाहियों को जान से मार देता है, ताकि किसी को भी उस पॉड के बारे में पता ना चले। वहीं दूसरी तरफ लियो एब सिटी से किसी तरह बचकर उसी दलदल वाली जगह पर वापस आता है। वो बिना डरे पानी में डाइव लगाता है और अपने डूबे हुए पॉड के अंदर दाखिल होता है। वहां से वो एक इमरजेंसी बैग निकालता है जिसमें एक डिजिटल ट्रैकिंग डिवाइस जो उसे कलीमा का रास्ता दिखाता है और एक एडवांस्ड फ्लेयर गन होता है। जैसे ही लियो पानी से बाहर आता है, वहां वही लालची व्यापारी लिम्बो अपने साथी के साथ मौजूद होता है। लिम्बो मौका देखकर उनके साथ भाग रही एक बच्चे को पकड़ लेता है और उसे धन्यवाद देने की जगह दोबारा गुलाम बनाने की कोशिश करता है। लेकिन लियो अब पहले वाला निहत्था इंसान नहीं था। वो अपनी एडवांस्ड गन निकालता है और लिम्बो के ऊपर तान देता है। लिम्बो डर के मारे थर-थर कांपने लगता है और लड़का को छोड़ देता है। लियो उसे मार देता। अगर सही समय पर वो फीमेल चिंप नहीं आती तो लियो उसे अपना होस्टेज बना लेता है ताकि वो इनका पाता जाकर थेड को नपटा दे। जब ये लोग पहाड़ी रास्ता पार कर रहे होते हैं, तभी नदी के किनारे उनका सामना एक चिंपैंजी आर्मी से होता है जो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। यहाँ लियो अपनी गन से फायर करता है, जिसका धमाका देखकर एप्स पहली बार इतने डरते हैं कि उन्हें लगता है लियो के पास कोई जादुई शक्ति है। इसी डर का फायदा उठाकर वो लोग फॉरबिडन जोन की तरफ बढ़ते हैं। थेड ने तुरंत अपनी पूरी गोरिल्ला आर्मी तैयार की और उनका पीछा शुरू कर दिया। वो उन्हें फॉरबिडन जोन तक चाबी जोन तक खदेड़ता है, जो एक वीरान रेगिस्तान है जहां एप्स का जाना उनके धर्म के खिलाफ है। थेड ने ठान ली थी कि वो लियो को मारना ही नहीं, बल्कि उसके साथ उस सारे पुराने राज को भी हमेशा के लिए दफन कर देगा जो उस फॉरबिडन जोन के पत्थरों में छुपा हुआ था। यहाँ से टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि थेड को डर था कि अगर लियो कालिमा पहुंच गया तो एप्स के पुरखों का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। एप सिटी के दबदबे और जनरल थेड के खौफ से निकलने के बाद लियो को अपने डिजिटल ट्रैकर पर एक सिग्नल मिल रहा होता है जो उसे एक खास जगह की तरफ बुला रहा होता है, जिसे एप्स कैलिमा कहते हैं। उनका पीछा करते हुए जनरल थेड की पूरी आर्मी उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। जब लियो और उसकी टीम उस रेतीले पहाड़ के नीचे एक पुरानी गुफानुमा रास्ते से अंदर दाखिल होते हैं, तो वहां का नजारा देखकर लियो के होश उड़ जाते हैं। वो कोई मंदिर या कुदरती गुफा नहीं थी, बल्कि वो यूएस एयरफोर्स स्पेस स्टेशन ओबरॉन का मलबा था, जो सदियों पहले वहां क्रैश हुआ था। लियो को समझ आता है कि सीए लियम्मा दरअसल स्टेशन के साइन बोर्ड के बचे हुए अक्षर हैं, कार्डिफ, लिवरपूल, मार्स। लियो स्टेशन के अंदर जाता है और वहां के पुराने कंप्यूटर सिस्टम्स को रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है। वहां उसे एक पुराना वीडियो लॉग मिलता है जो स्टेशन की कमांडर ने रिकॉर्ड किया था। वीडियो में दिखता है कि जब लियो स्टॉर्म में खोया तो स्टेशन उसे ढूंढने निकला, लेकिन वो भी उसी स्टॉर्म में फंसकर हजारों साल पहले इस प्लैनेट पर क्रैश हो गया। स्टेशन पर जो चिंपैंजीज थे, उनका लीडर सीमोस, वही जिसे एप्स अपना भगवान मानते हैं, उसने बगावत कर दी थी। एप्स ने स्टेशन के ह्यूमंस को मार दिया और वहां से निकलकर अपनी नई दुनिया बसा ली। लियो को यह कड़वा सच पता चलता है कि इस प्लैनेट के सारे एप्स दरअसल उन्हीं लैब एनिमल्स की औलाद है और सारे इंसान उन मारे गए साइंटिस्ट्स के वंशज। तभी बाहर जनरल थेड अपनी आर्मी के साथ पहुंच जाता है। एक तरफ हजारों एप्स की सेना और दूसरी तरफ मुट्ठी भर इंसान और कुछ बाकी एप्स। जब लियो और उसके साथी बिल्कुल घिर जाते हैं और मौत उनके सामने खड़ी होती है, तब आरी एक बहुत बड़ा बलिदान देने का फैसला करती है। वो जानती थी कि थेड उससे एक तरफा प्यार करता है और उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आरी लियो और बाकी इंसानों को बचाने के लिए थेड के पास जाती है और उसके सामने एक प्रपोजल रखती है। वो कहती है कि अगर थेड इन मासूम इंसानों को छोड़ दे और उन्हें फॉरबिडन जोन में कोल्लू में सुकून से रहने दे, तो वो बदले में थेड से शादी कर लेगी और पूरी जिंदगी उसकी गुलाम बनकर रहेगी। आरी के लिए ये एक बहुत बड़ा समझौता था, क्योंकि वो थेड की निर्दयी फितरत से नफरत करती थी, लेकिन वो लियो की जान हर कीमत पर बचाना चाहती थी। लेकिन जनरल थेड का गुस्सा और उसका ईगो उसके प्यार से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसे लगा कि आरी एक नीच इंसान के लिए इतना बड़ा बलिदान दे रही है जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। थेड ने आरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और उसे बेइज्जत करने के लिए एक खौफनाक कदम उठाया। उसने वही गर्म लोहे का निशान, ब्रांडिंग आयरन,
उठाया जो इंसानों पर लगाया जाता था और भरी सभा में आरी के हाथ पर इंसानों वाली छाप लगा दी। ये इस बात का संकेत था कि थेड की नजर में अब आरी एप इलीट नहीं बल्कि एक गुलाम इंसान के बराबर है। इस घटना के बाद ही वो भयंकर बैटल ऑफ कालिमा शुरू होती है, जहां लियो और थेड की दुश्मनी अपने अंजाम तक पहुंचती है। लियो स्टेशन के बचे हुए फ्यूल और एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करके एक बड़ा ब्लास्ट करता है ताकि एप्स की आर्मी को रोका जा सके। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। गोरिल्लाज और ह्यूमंस के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। क्रुल, जो अरी का बॉडीगार्ड था, थेड का सेनापति से लड़ते हुए मारा जाता है। जंग अपने चरम पर होती है तभी आसमान से एक तेज रोशनी आती है और एक छोटा स्पेस पॉड ठीक उनके बीच में लैंड करता है। सब हैरान रह जाते हैं। पॉड का दरवाजा खुलता है और उसमें से पेरिक्लिस, लियो का चिंप, बाहर निकलता है। एप्स ये देखकर घुटनों पर गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका भगवान सेमोस वापस आ गया है। थेड इस बात को नहीं मानता और वो पेरिक्लिस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लियो बीच में आ जाता है। थेड और लियो के बीच स्टेशन के कंट्रोल रूम के अंदर एक आखिरी लड़ाई होती है। लियो चालाकी से थेड को एक ग्लास के केबिन, जो कभी एक केज था, में बंद कर देता है। थेड वहां फंस जाता है और वहां पड़ी वही पुरानी पिस्टल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली ग्लास से टकराकर वापस उसके पास ही रहती है और वो बाहर नहीं निकल पाता। लियो सबको समझाता है कि जंग खत्म हो चुकी है। वो पेरिक्लिस को आरी की हिफाजत में छोड़ता है और फैसला करता है कि वो पेरिक्लिस के पॉड में बैठकर वापस उसी स्टॉर्म में जाएगा ताकि अपने घर जा सके। सबसे पहले लियो आरी के पास जाता है। आरी ने लियो के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अपना स्टेटस, अपना घर और यहाँ तक कि अपने हाथ पर गुलामी का निशान भी झेला था। लियो उसकी आंखों में देखता है और उसे एक आखिरी बार गुड बाय किस करता है। ये किस शुक्रिया और सम्मान का एक जरिया था, क्योंकि आरी के बिना लियो कभी जिंदा नहीं बच पाता। आरी उसे दुख भरी आंखों से देखती है क्योंकि वो जानती है कि वो लियो को शायद फिर कभी नहीं देख पाएगी। उसके बाद लियो की नज़र दैना पर पड़ती है। दैना वही खूबसूरत लड़की थी जो शुरुआत से लियो के हर दुख सुख में उसके साथ खड़ी रही। उसके पिता इस जंग में मारे गए थे और अब लियो भी उसे छोड़कर जा रहा था। लियो दैना के पास जाता है और उसे भी एक किस करता है। ये उनके बीच के उस हल्के से रोमांस और गहरी दोस्ती का अंजाम था जो पूरी फिल्म में धीरे धीरे पनप रहा था। दैना की आंखों में आंसू होते हैं जब लियो पॉड का दरवाजा बंद करता है। इन दोनों को अलविदा कहने के बाद लियो स्पेस में निकल जाता है, ये सोचकर कि वो अपने घर जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे छूटा हुआ जनरल थेड और वो मैग्नेटिक स्टॉर्म उसके लिए एक बहुत बड़ा धोखा तैयार कर रहे हैं। लियो उसी ब्लू मैग्नेटिक स्टॉर्म से गुजरता है और धीरे धीरे उसे अर्थ का सिग्नल मिलने लगता है। वो वॉशिंगटन डीसी में क्रैश लैंड करता है। उसे लगता है कि वो सेफ है और अपने वक्त में वापस आ गया है। वो पॉड से बाहर निकलकर लिंकन मेमोरियल की तरफ भागता है, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब्राहम लिंकन की जगह वहां जनरल थेड की एक विशाल मूर्ति बनी होती है और नीचे लिखा होता है कि थेड ने एब्स को आजादी दिलाई। तभी चारों तरफ से पुलिस कार्स और हेलीकॉप्टर्स आते हैं और उनमें से निकलने वाले सारे ऑफिसर्स और रिपोर्टर्स एप्स होते हैं। लियो वहां सुन्न खड़ा रह जाता है, ये समझते हुए कि थेड ने शायद किसी तरह वक्त में पहले पहुंचकर पूरी अर्थ का इतिहास ही बदल दिया था।